जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और ये वीडियो है ना सैटरडे की है। तो सैटरडे का दिन है गाइज, और यहाँ पे मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आज बनाने जा रही हूँ बाजरे वाली टिक्की होती है ना, जो वही बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ और शक्कर का मैंने आटा गूंद लूँगी। और यहाँ पे मैंने मोइन के लिए ऑयल डाल दिया, मतलब रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, घी की भी बना सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी तिल्ली डाल दूँगी, जो वाइट वाली होती है तिल्ली, वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर जो गुड़ और जो चीनी का जो मैं घोल बनाया है मैंने, बिल्कुल पानी है ना बिल्कुल कम ही डालूँगी, जिसमें बस घुल जाए इतने ही डालूँगी। ये समझो कि अ, आधे कप से भी आधा कप मतलब डालूँगी मैं पानी। जो मैं गुड़ और शक्कर का घोल बना रही हूँ ना, उसमें बहुत कम डालूँगी। तो जितना मैं वो घुल जाएगा ना, उसी से इस आटे को गूँध लूँगी गाइस। तो इस तरह से गाइस मैं बताऊँ। और जो भी गुड़ और ये ना, इसको छान लूँगी, क्योंकि इसमें जितनी भी होते हैं ना कुछ भी कूड़ा वगैरह कुछ भी होता है, गुड़ में होता है इतना थोड़ी बहुत गंदगी निकलती तो है ही है। और फिर उसके बाद है ना, मैं इसको ना अच्छी तरह से छान लूँगी। फिर इसी से मैं इस आटे को गूंद लूँगी। एकदम गाढ़ा है गाइस, एकदम गाढ़ा है ये यहाँ पे। और मैं बताऊँगा इसकी इतना मतलब मीठा जो बनाया था ना, तो ये मीठा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसके कारण है ना पूड़ियाँ है ना मेरे से बिल भी नहीं पा रही थी, जो बना रही थी ना बाजरे की टिक्की। बहुत ज़्यादा खाने में तो इतनी टेस्टी लग रही थी गाइस, एकदम खस्ता हो गई थी। तो यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है मैंने, इसका आटा लगा के रख दिया है। और यहाँ पे मैं अब ये भी मतलब नारियल को कद्दूकस कर लूँगी। पूजा करके मैं आ जाऊँगी अपनी कुल माता की। और यहाँ खीर बना दी है, मतलब चावल वाली बनाई है खीर। और यहाँ पे ये नारियल डाल दूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी। नारियल डाल दूँगी, इलायची वगैरह डाल दूँगी, बस यही डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, घी ज़रूरी होता है। और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि काफ़ी देखने में भी टेस्टी लगी थी गाइस, और खाने में भी टेस्टी थी। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से ना मैं जो बनाई थी मैंने टिक्की बनाई थी ना बाजरे वाली, वो निकाल दूँगी। और इतनी खस्ता थी गाइज़ ये, कि मेरे सिक भी नहीं रही थी। मतलब कि इसमें मोयन भी अच्छा डला था, और इसमें ना मीठा ज़्यादा हो गया था ये। और मतलब सिक भी नहीं पा रही थी। तो मतलब मैंने निकाली थी ठाकुर जी के लिए। ये देखिए इस तरह से बिखर गई थी ये, उस कढ़ाई में बिखर गई थी। फिर बाद में फिर मैंने गाइस इसमें ना थोड़ा सा आटा और ऐड किया था, तब जाके ये बन पाई थी। नहीं तो मीठा ज़्यादा हो गया था ना, तो उस वजह से बिखर रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं पूड़ी पूड़ी वगैरह भी निकाल लूँगी, और फिर ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, भोलेनाथ का भोग लगा दूँगी। क्योंकि कल व्रत रहे थे ना, तो फिर आज है ना उस व्रत को खोलना भी पड़ेगा। क्योंकि कल खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते ना, अन्न दूसरे दिन ही खाते हैं। तो ये वीडियो इसलिए एक दिन लेट आ रही है, क्योंकि है ना मेकअप की वीडियो डाल दी थी ना मैंने, इस वजह से लेट आ रही है। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम हो गया है गाइज़। और यहाँ पे मैं भोग लगा दूँगी। तो बस यही है कि अगर जब भी हम भगवान को भोग लगाएं गाइज़, तो अपने हाथों से ही लगाना चाहिए, मतलब हाथ से खिलाना चाहिए। ऐसे जैसे कि हम प्लेट रख देते हैं ना मंदिर के आगे, वो नहीं होना चाहिए। अपने हाथों से ही भगवान को, ठाकुर जी को भोग खिलाना चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, उस तरह से ठाकुर जी को भी अपने हाथों से ही। बोरी सामने कोई दे के आना है, तो जो भी है वो। नीचे को रख दिया। तो जितने डरपोक है इसने जमीन पर रख दिया उसको खिलाने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे गाइज खाना मैं काफ़ी देर बाद खाया था, क्योंकि लब के पापा आए थे, उनके लिए था, मम्मी के लिए मतलब ले गए थे लब के पापा, और बच्चों ने खाया था। तो मैं तो काफ़ी देर में ही मैंने खाया था, किचन का पूरा मैंने समेट के ही खाया था। क्योंकि ना फिर उसके बाद में ना ये मैंने टिक्की फिर बनाई थी, जो आटा फिर ये जो थोड़ी बिखर रही थी ना गाइज, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और लगाया था, फिर बनाई थी गाइज। तो फिर तो अच्छी बनी थी गाइज, ये भी काफ़ी खस्ता बनी थी। लेकिन जो पहले जो बनाई थी ना,
वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। लपके पापा कहते वो बहुत टेस्टी, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी ढंग से, बिखर रही थी वो, क्योंकि मीठा ज़्यादा डला था उसमें। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो सबने, लब के पापा ने तो गाइस ये है ना, लब के पापा ने तो अचार से खाया था ये, और मैंने चाय से ली थी। और मम्मी ने भी है ना, मम्मी को ही पसंद आई थी, क्योंकि मम्मी के लिए बनाई थी, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था टिक्की के लिए बाजरे की। लब के पापा को टेस्ट करा के आती हूँ, जा रहे हैं मम्मी के पास। टेस्ट करके देखो टिक्की को। कर ली थी, अच्छी लग रही थी, और खा के देख लो। सही है। ये इसमें थोड़ा सा मैंने वो मिलाया था, आटा मिलाया था इसमें, वो बिली नहीं रही थी, वो मीठी भी थी, खुरबुरी ज़्यादा थी वो जी। आजा, मैं पे जाने का था, आवाज़ नहीं की। तुमने तो ऐसे जवाब दे दिया था रूखा सा, तो ऐसे रूखा सा जवाब दिया था तो कोई कैसे जा सकता है? क्यों रूखा सा जवाब दोगे थोड़ी थोड़ी चले जाएंगे। कहते कि हाँ चली जाओ, खुश होके कहते तो जाना सही लगता है। ऐसे कह दिया कि चली जाओ, क्या कौन सा जवाब होता है? बेचारी कब से मन से ताक लाक बैठी ये वाली। ऐसे मत बोलो। सिर्फ कह रही थी मुझे पता है तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा, उसने बेचारे सामान भी रख लिया। पागल है, लिस्ट की फाड़ दी, वो तो लेके आनी है। पागल लड़की ने लिस्ट फाड़ दी मेरी। लिस्ट बनाई इतनी मुश्किल से, देख लो कैसे बच्चों तुम्हारे एटीट्यूड है। तो गाइस आगरा जाने के लिए हमने लिस्ट बनाई थी कि मैंने कहा सामान लेके आऊंगी पार्लर का। तो मेरा गाइस ये था कि मेरे को है ना सैटरडे को जाना था। मतलब मैं सोच रही थी कि सैटरडे को मैं आगरा चली जाऊँ शाम को, और संडे को मतलब मार्केट चली जाऊँगी, और फिर संडे की शाम को वापस आ जाऊँगी। मैं और सुरभि जाने का था, लेकिन लब के पापा ने मतलब बोला ही नहीं उन्होंने, मतलब ऐसे जब जाने के लिए नहीं बोला तो फिर ऐसे मन भी नहीं होता। और सुरभि पीछे पड़ रही थी, क्योंकि उससे लवांसी से और डॉली से मिलना था, डॉलू से। तो बच्चों का तो रहता ही है। वो बोल रही थी कि हमारी छुट्टी ख़राब हो गई माँ, हम जाते और वापस आ जाते। तो लेकिन उन्होंने जब लब के पापा ने बोला नहीं तो ढंग से फिर जाने का इतना होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर ये शाम का वक्त हो रहा है गाइस, और यहाँ पे जितना भी जो सामान उस दिन मार्केट गई थी ना, तो यहाँ पे किशमिश वगैरह हैं और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लाई थी ना, वो सब डब्बों में भर दूँगी। उस दिन से मैंने भरे ही नहीं थे, सब रखा हुआ है। कुछ मन भी नहीं कर रहा था मेरा, थकान हो जाती है गाइस ज़्यादा, तो फिर मन भी नहीं करता है। सारा सामान रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चलो जितना लगाएंगे टाइम उतना ही वो सामान फिर बिखरा ही रहता है। और रखा हुआ था बस से किचन में ही रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ये सारे डब्बे में भर दिए थे। कई दिन हो गए, मैंने कहा भर दिया जाए। तो यहाँ पे इस तरह से सारा सामान भर दूँगी, और ये टोकरी में भी कुछ एक्स्ट्रा जो भी होते हैं वो सर रख देती हैं। तो ये साइड में ही रखी होती है ना, तो फिर इतना आसानी रहती है, मतलब ये कि कुछ भी लेना रहता है तो। और स्टील के डब्बों का तो ये हाल रहता है गाइस कि कुछ भी सामान रख दो पता ही नहीं चलता है। तो इस बार तो मेरे को प्लास्टिक के डब्बे लेके आने हैं, जिसमें कुछ दिख सके कि इसमें क्या है। स्टील के डब्बों में तो एक डब्बे को खोलो दूसरे डब्बे को खोलो, ये रहता है। ये इधर खोल देते हो, लगा दिया करो भाई, मेरे चुईया का डर लगता है मुझे। तो गाइस अब कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:30 तो हो रहे होंगे पक्की। 7:43 पौने 8 हो गए, 43 हो गए, पौने 8 ही हो गए। तो गाइस मैं बताऊं कि अब मैं चाय लेकर आई हूँ, और ये ना बाजरे की टिक्की। तो गाइस आप भी खा लीजिए, ये लीजिए गाइस आप भी खा लीजिए। अब तो ये सीजन मतलब के बाबा को बहुत टेस्टी लगी थी, एकदम क्रिस्पी है गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब के बाबा को खस्ता बोले थे, खस्ता है खस्ता। तो गाइस मैं बताऊं कि इतना सारा काम हो गया जब से मैं लगी हुई, लबके बाबा गए जब से, और हमने जाने का उनसे बोला ना,
तो आपको पता है उन्होंने कौन से मतलब स्टाइल में बोल दिया, तो ना जा सकते ना आ सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े हो रहे हैं, घी बनाने रखे आई हूँ, बर्तन इतने सारे बर्तन हो गए थे, सारे क्लीन कर आई हूँ। फ्रिज में भी बहुत सारे मलाई के कटोरी कटोरा पूरे हो रहे थे, सब खाली कर दिया मैंने। तो मैं चाय पीऊँगी गाइस, तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। तो आप भी ले लीजिए गाइस तसल्ली वाली चाय, ये लीजिए गाइस तसल्ली वाली चाय, तसल्ली वाली चाय का मज़ा ही अलग है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस एकदम क्रिस्पी है। मैं ले लूँ? ले लेना। मेरा अचार होगा, मेरा अचार छोड़ गया था। अचार से तो बेस्ट लगेगी। बता है, मैं खाते खाते छोड़ गया उसको। गाइस मीठी पूरी हो ना, अचार का मैं संग में लेके भाग गया था मैं भी। अचार से मीठी पूरी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अचार से लेके भाग गया अचार को। मम्मी के पसंद, मम्मी ने मुझे बोला था गाइस, आज मैंने मम्मी का भी बना दिया। क्या चीज़? क्योंकि जब कोई बोल देता है ना, कोई भी बोल दे, लब बोले, लब के पापा बोले, तो फिर मेरे को बनाने की पड़ती है। तो बच्चों की तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और अब हमने अपना पिटारा खोल लिया है बस। और कल हम जाएंगे आगरा। हाँ, पता नहीं गाइस, कोई नहीं पता, बस इसी बात का झूठ, इसी बात का सुरभि तो यूँ कहती है कि और मन किसी का होगा तभी तो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी जाना होता है, सब जाना होता है। ऐसे नहीं जाना होता है यार, ऐसे थोड़ी जाती है लड़कियां। दूसरी जब पतिदेव बोल देते हैं ना कि हाँ चले जाओ, तब जाना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं जाना होता है। ये लीजिए तो गाइस हमारा बिस्तर पूरा लग चुका है। और ये अभी तो वो जो चादर नहीं थी वो, ऐसे ही चलेगा गाइस, ऐसे ही। इसकी बेडशीट है ना बड़ी लेंगे क्योंकि ये छोटी पड़ती है। इधर चूहे बहुत घूमते हैं गाइस। अब नहीं है, अब इधर से ये सारी टंकियां हटा दी ना जब से इस साइड से, तब से चूहे इतने इधर से पूरी टंकी हटा दी, ये टेबल इधर से इधर कर दी, तो चूहा एक भी नहीं है। बस इधर, बस इधर है चूहे, इस साइड। चलो अब इस साइड खाना खाएंगे मम्मी के साथ में। रुको, मेरे को उतारो। कपड़े चेंज कर लेती अब तो। अरे बाद में कर लेना। नहीं यार, मेरे को उतारो गाइस, इतना चलो गाइस, अब थैला लेके आती है। थैला लिए मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। तो थैला लेने आया हूँ, थैला में कपड़े चेंज करेंगी। देखो गाइस, इन्हें बैठ के टीवी देख रहे हैं, दादी भी देख रही है, भैया भी देख रहे हैं कहानी। चलो गाइस, चाय में नींबू डालने से चाय फट जाएगी ऑफ कोर्स, बट इस कहानी में बोला नींबू वाली चाय। लो, क्या मौसम। तो गाइस मम्मा कपड़ा चेंज करके मिलती। तो गाइस ये मॉर्निंग की क्लिप है और यहाँ पे लपसू भी अभी सो रहे हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे गाइस यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।